आपने अक्सर सुना होगा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति में भी सब कुछ जायज है। राजनीति कई बार परिवारों को तोड़ देती है, कई बार रिश्तों की बलि ले लेती है, और पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सबसे छोटे भाई स्वपन बनर्जी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और कहा है कि स्वपन बनर्जी लालची आदमी है और अब उनका अपने भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है और यह रिश्ता सिर्फ राजनीति की वजह से टूटा है। 50 वर्ष के स्वपन बनर्जी पश्चिम बंगाल की हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्हें यह उम्मीद थी कि उनकी बड़ी दीदी उन्हें निराश नहीं करेंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया और इस सीट से इस बार भी प्रसून बनर्जी को टिकट दे दिया, जो पिछले 10 वर्षों से यहां से सांसद है। और यही बात ममता बनर्जी के सबसे छोटे भाई स्वपन बनर्जी को पसंद नहीं आई। स्वपन बनर्जी ने इस फैसले से नाराज होकर इस सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, चाहे ममता बनर्जी टिकट दे या ना दे, और अगर उन्होंने टिकट नहीं दी तो वो टीएमसी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय के तौर पर लड़ेंगे। जब बीजेपी से भी उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के ऑफर आने लगे और बीजेपी ने भी ऐसा कहा जाता है कि कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, तो ममता बनर्जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ दिए और कहा कि उनके भाई इस बात को भूल गए कि जब उनके पिता का निधन हुआ था और वो 2.5 साल के थे, तब ममता बनर्जी ने अपने इस छोटे भाई को बड़ी मुश्किलों से पाल पोसकर बड़ा किया था। लेकिन आज वही भाई सिर्फ एक चुनाव के लिए अपनी दीदी को चुनौती दे रहा है। हालांकि स्वपन बनर्जी ने अब ममता बनर्जी से माफी मांग ली है। যে বাবা যখন মারা গেছে বয়স ছিল 2.5 বছর, আমি 45 টাকা পেতাম, দুধের ডিপোয় কাজ করে মানুষ করেছি, কিন্তু তখন থেকে আমি রাজনীতিটা করতাম বলে ওকে মানুষ করতে পারিনি। হয়তো অনেকদিন সবাইকে মানুষ করতে পেরেছি। আমাদের পরিবার খুব বড় পরিবার, এটা মানুষের পরিবার। আমার পরিবারের ও কোনো মেম্বার বলে আমি মনে করি না। আজ থেকে আমি সব সম্পর্ক, শুধু আমি নই, আমাদের রক্ষের পরিবারেরও যারা আছে, মামাটি মানুষের পরিবারেরও যারা আছে, সমস্ত সম্পর্ক ওর সাথে থেকে ছেদ হয়ে গেল। আজ থেকে কোনো রিলেশন আমার ভাই হিসেবে কেউ পরিচয় দেবেন না। আমি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই। আমি বিজেপিতে যাচ্ছি, এটা একটা ফেক নিউজ। আমি বিশ্বাস করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে যতদিন থাকবে ততদিন আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, নেত্রীর সঙ্গে থাকবো। এটা আমার জনগণের কাছে, সবার কাছে এই বার্তা আমি পৌঁছে दिला। आज हम ये समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए ये कितना दुखद क्षण होगा जब उनके परिवार का ही एक सदस्य, और वो भी उनका सगा भाई, उनके खिलाफ बगावत करने की कोशिश करने लगे, और वो भी सिर्फ एक लोकसभा की टिकट के लिए। अब अंदर और क्या समस्याएं रही होंगी ये तो हम नहीं कह सकते। ये उनका निजी मामला है, उनका पारिवारिक मामला है, और उनके परिवार में इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्या बैकग्राउंड है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बाहर के लोगों को कभी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बड़े बड़े नेताओं को कई बार इस तरह के क्षणों का सामना करना पड़ता है, जब उनके परिवार के लोग, जब उनके अपने ही भाई बहन या उनके अपने ही पुत्र या पुत्री या रिश्तेदार उन पर यह दबाव डालते हैं कि वो उनके हिसाब से काम करें, अपने परिवार की, अपने भाई बहनों की वो मदद करें। और जब ये बड़े नेता उनकी मदद नहीं करते तो कई बार परिवारों में ऐसे ही टूट हो जाती है, परिवार बिखर जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। ये एक ऐसा एंगल है जो शायद आप बड़े नेताओं के बारे में कभी नहीं सोचते होंगे कि बड़े नेताओं के ऊपर भी अपने परिवार का कितना दबाव होता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ममता बनर्जी के 6 भाई हैं और उनकी 1 बहन है, यानी वो कुल मिलाकर 8 भाई बहन हैं, और उन्होंने अपने परिवार को सरकार में और पार्टी में स्थान देने के लिए काफी कुछ किया भी है। और उनके सबसे छोटे भाई स्वपन बनर्जी भी ममता बनर्जी की वजह से ही आज टीएमसी की खेल इकाई के सबसे बड़े नेता बन पाए, और आज भी वो बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन और बंगाल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और बंगाल बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव का पद भी उनके पास है। और ये पद उन्हें ममता बनर्जी का भाई होने की वजह से ही मिला है, वरना शायद ना मिल पाता। और शायद स्वपन बनर्जी को यह लगा कि जैसे उन्हें ये सारे पद आसानी से मिल गए, वैसे ही उन्हें ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे देंगी। लेकिन यहां ममता बनर्जी जानती थी कि उनके भाई चुनाव में
हार जाएंगे और वो सही उम्मीदवार नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपने भाई को टिकट नहीं दिया। और इस एक टिकट ने उन्हें ममता बनर्जी को अपने भाई से अलग कर दिया। और रिश्तों से ऊपर वाली यह राजनीति सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। तो ये तो हमने आपको सिर्फ ममता बनर्जी के परिवार के बारे में बताया। बहुत सारे और राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जो कई बार चुनावों की वजह से, एक टिकट की वजह से या एक पद की वजह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आज बिहार में रामविलास पासवान के परिवार के बीच भी ऐसे ही जंग छिड़ी हुई है, जिसमें रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के बीच ऐसे ही राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच जो मजबूत रिश्ता था एक जमाने में, वो राजनीति की वजह से खत्म हो गया और अजीत पवार ने ही शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। यह लिस्ट बहुत लंबी है। इस राजनीति की वजह से हरियाणा में चौटाला परिवार बिखर गया, आंध्र प्रदेश का नायडू परिवार टूट गया। आपको याद होगा जब एनटी रामाराव की बेटी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अब आजकल राजनीति कर रही हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने अपने ही ससुर एनटी रामाराव के खिलाफ बगावत की थी और फिर उसके बाद से वो टीडीपी के अध्यक्ष बन गए। वर्ष 1984 में अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो दिवंगत कांग्रेस नेता संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने संजय गांधी के बड़े भाई राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो ये चुनाव हार भी गई थी। और अब मेनका गांधी बीजेपी की सांसद हैं और उनके बेटे भी बीजेपी में ही हैं। यानी ये भी गांधी परिवार के दो हिस्से हैं, मेनका गांधी और सोनिया गांधी, संजय गांधी का परिवार और राजीव गांधी का परिवार। राजीव गांधी का परिवार आज कांग्रेस को चला रहा है और संजय गांधी का जो परिवार है, स्वर्गीय संजय गांधी का परिवार, वो यानी मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी, वो दोनों आज भी बीजेपी में हैं। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।